हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइको आईएएस। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है ये यूपीएससी वेबसाइट और आपका आज दिनांक 1 तारीख को इसका फॉर्म आ चुका है। तो आप जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और फिर अपनी लॉगिन आईडी वगैरह से आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन 2023। डेट कब है आपके एग्जाम की? डेट है आपकी 28 मई। इसकी डेट है। वन डे एग्जाम, ये सब क्या बोलने का है। ठीक है, आप लोग जब जाके क्या करिए, जाके यहाँ से नोटिफिकेशन देख लीजिए और जो भी जिस प्रकार की आपकी एलिजिबिलिटी है, यूआर कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसमें जाके आप फिल कर दीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे इसलिए है क्योंकि हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी सिलेबस के बारे में। क्या इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं आपके 2023 सेशन के लिए? क्या आपको न्यू पढ़ना है, क्या आपको न्यू नहीं पढ़ना है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आगे के वीडियो में। अभी तक अगर अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब। एंड चलिए अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये रहा आपका ऑफिशियल सिलेबस आपके साइकोलॉजी का, पेपर 1 का एंड पेपर 2 का। इसके बारे में बात करेंगे, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या सारी चीजें हैं इसमें। जो एक बहुत ही बढ़िया महत्वपूर्ण चेंज हुआ है वो क्या हुआ है? वह हुआ है आपके फॉन्ट्स का। ठीक है, फॉन्ट बस आपको चेंज देखने मिल रहे हैं, बाकी जो आपका जो सिलेबस है ये पास्ट में जो था 21-22 में जो पेपर था आपका साइकोलॉजी का सिलेबस था, वो सिमिलर पेपर ही यहाँ पे सिलेबस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, नो चेंज। ठीक है, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बात करेंगे हम साइकोलॉजी में आपके दो पेपर होते हैं, 250 यानी कि आपके पेपर 1 250 मार्क्स का एंड पेपर 2 भी आपका फॉर 250 मार्क्स। ठीक है, पेपर 1 में आपके कितने टॉपिक्स हैं? आपके 14 टॉपिक्स हैं, एज वेल एज पेपर 2 के अंदर भी कितने टॉपिक्स होते हैं? आपके आपके 14 टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, 14 एक टॉपिक के अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर फर्स्ट। पेपर 1 जिसका नाम है आपको फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी, और पेपर 2 हो जाता है आपके लिए क्या? आपके लिए हो जाता है एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, यहाँ बात करेंगे किसके बारे में कि क्या इसके बेसिक चीजें हैं साइकोलॉजी के अंदर आती हैं, वो पूछते हैं आपसे पेपर 1 में। एंड एप्लीकेशंस, किस प्रकार से उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको डेली लाइफ में कहाँ कहाँ साइकोलॉजी आपकी जो है वो यूज होती है, अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब के फर्जी वीडियोस। ठीक है, जो आपको बताते हैं कि आप किन 7 तरीकों से आप दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं, और वो सब यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं आने वाला है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला नंबर फर्स्ट है ला प्रीमियरा, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। ओके, तो कहानी स्टार्ट होती है आपकी यहाँ से कि साइकोलॉजी है क्या। ठीक है, मनोविज्ञान, साइंस। ठीक है या नहीं, यही सवाल है। मन और विज्ञान, जिसे आप जानते हैं मन एंड विज्ञान इज इक्वल्स टू मनोविज्ञान। साइको एंड लॉजी, हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी एंड ट्रेंड्स इन 21st सेंचुरी। ठीक है, मतलब जब से साइकोलॉजी की स्टार्ट हुई 1800 से, तब से क्या क्या होते आ रहा है, और आज 21st सेंचुरी में क्या क्या हो रहा है, उसके बारे में कुछ सवाल। यहाँ से उतना पूछता नहीं है आपसे। फिर साइकोलॉजी एंड साइंटिफिक मेथड्स, ये आपके लिए आईएमपी हो जाता है। ठीक है, कौन कौन सी मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। साइकोलॉजी इन रिलेशन टू अदर सोशल साइंसेस, मोस्ट आईएमपी, अदर सोशल साइंसेस एंड नेचुरल साइंसेस। ठीक है, किस प्रकार से आपकी जो साइकोलॉजी है वो दूसरे सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है और आपके प्राकृतिक विज्ञान से रिलेटेड है। देन एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू सोसाइटल प्रॉब्लम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस टॉपिक से अगर आप केवल इतना पढ़ लेते हैं आपका काम हो गया। ठीक है, अगर आपने केवल इतना अच्छे से तैयार कर लिया, आपके 10 मार्क्स इजीली आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस 10 मार्क्स के लिए आपको नीचे आने वाली जो सारी चीजें हैं उसका आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सवाल लगभग लगभग हर बार यही पे घूमता है। 90% प्रोबेबिलिटी यही होती है कि आप का सवाल यहीं से बनेगा, जो मोस्टली पूछा जाता है किसके लिए? 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, पेपर पैटर्न चेंज होता है तो भी देखने मिलता है हमको 15 और 20 मार्क्स का, बट मोस्टली 10 मार्क्स का तो यहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, कि हाउ यू विल अप्लाई साइकोलॉजी फॉर इन योर सोसाइटी एंड प्रॉब्लम, में किस तरह से आप मदद करेंगे। ठीक है, अभी कोविड-19 का एक सवाल आया था। ओके, देन नंबर सेकंड है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। कौन कौन सी मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव, इवैल्यूएटिव, डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक। मेथड्स ऑफ रिसर्च, सर्वे, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट्स।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। सवाल अक्सर मोस्टली कहाँ से देखने मिलता है हमको, यहाँ से देखने मिलता है, ये भी देखने मिलता है। एंड फोकस ग्रुप डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच, है ना, GTA, यहाँ से भी सवाल देखने मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा इसका आप ओवरव्यू कर लेंगे मेथड्स ऑफ रिसर्च का, टाइप्स ऑफ रिसर्च का, तो ये आपको बेनिफिशियल होगा, है ना। बट मोस्टली जो आपके सवाल रिवॉल्व करते हैं वो इनके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट बात करेंगे हम रिसर्च मेथड्स की। मेजर स्टेप्स इन साइकोलॉजिकल रिसर्च, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन, रिसर्च डिजाइन, किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, सैम्पलिंग क्या होती है, आपका जो नमूना है ना, नमूना। देन टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, हाउ यू विल गैदर डेटा, है ना, एनालिसिस किस प्रकार से होता है, इंटरप्रेट कैसे होता है, एंड रिपोर्ट राइटिंग। देन आता है आपका फंडामेंटल वर्सेस अप्लाइड रिसर्च, हल्का सा यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है। देन मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनियर एंड केस स्टडी। ठीक है, रिसर्च डिजाइन के अंदर क्या पढ़ना है आपको, एक्स पोस्ट फैक्टो एंड एक्सपेरिमेंटल, IMP, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, T-टेस्ट, टू वे अनोवा, इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट, आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी, इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक अच्छा पोर्शन आपको मिलता है यहाँ से, 20 से 35 मार्क्स आप इससे स्कोर कर सकते हैं थर्ड वाले पॉइंट से। ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे। आगे देखिए क्या बोलता है, आगे बोलता है आपको डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, आपका जो व्यवहार है किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट, इस प्रकार से विकास होता है। सेम सिलेबस चल रहा है आपकी NCERT में भी, तो वो काफी आपके लिए हेल्पफुल हो जाती है। बट NCERT आपका एक बेस मजबूत बना देंगी, बहुत मजबूत बना देंगी, लेकिन केवल NCERT से नहीं हो सकता। ठीक है, हमारे साथ जो बच्चे हैं वो NCERT के बेस पे भी आंसर राइटिंग करते हैं और अच्छे आंसर्स लिखते हैं, एंड धीरे धीरे इंप्रूवमेंट तो हमेशा होता रहता है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की बात करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच भी कौन सा डिफरेंस है वो भी डिपेंड करता है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, रोल ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग ह्यूमन बिहेवियर, है ना, कौन कौन से प्रिंसिपल्स आपके रोल करते हैं यहाँ पे आपके जेनेटिक में, और आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो क्या बनाएंगे, आपका बिहेवियर बनाएंगे। देन इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल फैक्टर्स, IMP, इन सोशलाइजेशन। ठीक है, जब हमारा सोशलाइजेशन होता है, जब हम स्कूल से मतलब घर से स्कूल निकलते हैं, नौकरी करने निकलते हैं, यहाँ वहाँ जहाँ भी निकलते हैं, उसमें किस प्रकार से हमारा कल्चर रोल प्ले करता है, यहाँ पे इसकी बात हो रही है। देन लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, डेवलपमेंट टास्क, प्रोमोटिंग साइकोलॉजिकल वेलबींग अक्रॉस मेजर स्टेजेस ऑफ द लाइफ स्पैन। ठीक है, तो ये भी आपका हुआ टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 5 की बात करेंगे, सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन। सेंसेशन में क्या क्या पूछेंगे आपसे, कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड, किसी चीज के ऊपर आपको चीज थ्रेशोल्ड के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, व्हाट इज सबलिमिनल परसेप्शन, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देन कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड, एब्सोल्यूट एंड डिफरेंस, AL एंड DL में क्या फर्क होता है, एब्सोल्यूट लिमिट एंड डिफरेंस थ्रेशोल्ड में क्या डिफरेंस है, सिग्नल डिटेक्शन, है ना, ट्रू फॉल्स, सिग्नल दिखा सिग्नल नहीं दिखा, एंड विजिलेंस, इसकी बात करनी है हमको, इससे सवाल उतना नहीं देखने मिलता है। देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अटेंशन इंक्लूडिंग सेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन, IMP हो जाता है। परसेप्शन की डेफिनेशन क्या है, क्या कंसेप्ट है, आप हाउ यू परसीव द थिंग्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन परसेप्शन, क्या कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं या नहीं होते हैं परसेप्शन में हमारे, है ना, स्टिमुलस को परसीव करने से पहले। देन परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, गेस्टाल्ट आ जाएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, अगर आपका पास्ट में कुछ अनुभव रहा है। परसेप्चुअल डिफेंस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्पेस एंड डेप्थ परसेप्शन, है ना, कौन कौन से फैक्टर हैं आपको जो इन्फ्लुएंस करते हैं स्पेस एंड डेप्थ, 3D परसेप्ट करने में चीजों को। साइज एस्टिमेशन एंड परसेप्चुअल रेडीनेस। देन द प्लास्टिसिटी ऑफ परसेप्शन, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, अभी तक सवाल देखा नहीं है बट IMP। कल्चर एंड परसेप्शन, ठीक है, कल्चर और परसेप्शन किस प्रकार से बेस्ड है या नहीं है उसकी बात करनी है। एंड देन सबलिमिनल परसेप्शन, जैसे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक सब्सक्राइब का बटन दिखता है, कभी कभी हमारे इसमें नहीं दिख रहा है बट यहाँ पे आपको दिखता है सब्सक्राइब का बटन, तो वो क्या है, वो है आपका सबलिमिनल परसेप्शन, दैट इज बिलो द थ्रेशोल्ड। देन बात करनी है हमको लर्निंग के बारे में, कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, मेनली कौन से स्कूल्स देखना है हमको, बिहेवियरिस्ट, गेस्टाल्टिस्ट एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन एंड जनरलाइजेशन। ठीक है, कैसे होता है देखिए, आपको वीडियो में बताया था, यहाँ पे वही पूछ रहे हैं, एक्सटिंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन एंड जनरलाइजेशन क्या होता है ये। प्रोग्राम लर्निंग क्या है, प्रोबेबिलिटी लर्निंग, सेल्फ इंस्ट्रक्शन लर्निंग, कंसेप्ट्स, संप्रत्यय, टाइप्स एंड द शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। एस्केप, अवॉइडेंस एंड पनिशमेंट, क्या फर्क है इनके बीच में, पनिशमेंट से सवाल आता है,
रीइंफोर्समेंट से भी सवाल आता है, सोशल लर्निंग से भी सवाल आता है बाय बंडूरा। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं, यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट मेमोरी के बारे में। मेमोरी में आपकी एनकोडिंग एंड रिमेम्बरिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी एसटीएम, एलटीएम, सेंसरी मेमोरी आइकॉनिक, इसी के अंदर आइकॉनिक और इकोइक। देन मल्टी स्टोर मॉडल, किस प्रकार से लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग आपका आता है, क्राइग एंड लॉकहार्ट का, एटकिंसन शिफ्रिन का। ऑर्गेनाइजेशन एंड निमोनिक टेक्निक्स टू इंप्रूव मेमोरी, आईएमपी, किस प्रकार से आप मेमोरी को इंप्रूव कर सकते हैं विथ यूजिंग निमोनिक्स। थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग, हम क्यों भूलते हैं, व्हाई वी फॉरगेट। डिके, उसके अंदर डिके, इंटरफेरेंस एंड रिट्रीवल फेलियर, इन तीनों में से क्या होता है जिसको हमको किसमें मदद करता है, भूलने में मदद करता है। देन मेटा मेमोरी, एमनीसिया, एंट्रोग्रेड एंड रेट्रोग्रेड। ठीक है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, एंट्रोग्रेड एमनीसिया एंड रेट्रोग्रेड एमनीसिया में क्या होता है। देन नंबर 8, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, पियागेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आईएमपी। कंसेप्ट फॉर्मेशन प्रोसेसेस, आईएमपी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, फैसिलिटेटिंग एंड हिंडरिंग फैक्टर्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग एंड फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होती है, ठीक है, कैसे हम अलग सोच सकते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकिंग एंड जजमेंट, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसको प्रभाव करेंगे, इंपैक्ट करेंगे हमारे डिसीजन मेकिंग को और जजमेंट को, और इनके बीच रिसेंट ट्रेंड्स। देन आता है आपका नंबर 9 का मोटिवेशन एंड इमोशन, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन एंड इमोशन। तो इसमें आपकी जितनी भी मोटिवेशन की थ्योरीज हैं, जितनी भी आपकी इमोशन की थ्योरीज है, वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। देन नेक्स्ट कम्स आपका मेजरमेंट ऑफ मोटिवेशन एंड इमोशन, हाउ यू विल मेजर इट। इफेक्ट्स ऑफ मोटिवेशन एंड इमोशन ऑन बिहेवियर, लेस चांसेस ऑफ सवाल। एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन, हाई इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कौन कौन से फैक्टर्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन को आपको प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इमोशनल कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेड इश्यूज। देन आता है नंबर 10 आपका इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, इन दोनों के बीच क्या फर्क है आपके, है ना, यहाँ ट्रेनिंग मिलेगी, यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं है। नेचर एंड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, स्पीयरमैन के बारे में बात करनी है आपको, थर्स्टन की, गल्फर्ड, वेर्नॉन, स्टर्नबर्ग एंड जेपी दास की बात करनी है। इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर सोशल इंटेलिजेंस एंड मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड्स, कैसे आप इसको मेजर करेंगे। आईक्यू का कंसेप्ट क्या है, डेविएशन आईक्यू क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ आईक्यू क्या है, मेजरमेंट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कैसे होगा, और आपका फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस आपके कैटल का। देन इसके बाद है आपका नंबर 11 पे पर्सनालिटी, डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। ये जो आप पढ़ेंगे इसको किताबों के अंदर, तो आपको जो पर्सनालिटी के बारे में समझते हैं उससे जस्ट अपोजिट, जस्ट क्या, बिल्कुल अपोजिट चीज है जो हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी के अंदर। देन वी हैव थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, साइको एनालिटिकल, आईएमपी, सोशियो कल्चरल, इंटरपर्सनल, डेवलपमेंटल, ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरिस्टिक, ट्रेड एंड टाइप अप्रोच। तो इतने टाइप की अप्रोच है, सबको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। देन मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी, कैसे हम मेजर कर सकते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं, पेंसिल पेपर टेस्ट क्या होता है। द इंडियन अप्रोच टू पर्सनालिटी, इसकी बात भी करनी है आपको, है ना, सात्विक, तमस, राजस। देन आपका त्रिदोष की बात भी करनी है, त्रिगुण की बात भी करनी है। ट्रेनिंग फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैसे ट्रेनिंग करेंगे आप, लेटेस्ट अप्रोचेस लाइक बिग 5 फैक्टर थ्योरी, रॉबर्ट एंड कोस्टा मैक्रे। द नोशन ऑफ सेल्फ इन डिफरेंट ट्रेडिशंस, अलग अलग ट्रेडिशन में सेल्फ अलग अलग कैसे होता है। देन वी हैव नंबर 12 एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। इसके अंदर डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड्स, एटीट्यूड से क्या समझते हैं आप, ठीक है, ये वही एटीट्यूड है, जैसे आपके पर्सनैलिटी का कंसेप्ट यहाँ पे चेंज होगा कंप्लीटली, वहां पे आप एटीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे तो भी आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, वो एटीट्यूड नहीं है कि उसने मुझे नहीं देखा या उसने मुझे नहीं देखी, तो एटीट्यूड बताऊंगा मैं या मैं। वैल्यूज एंड इंटरेस्ट, कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स, कौन कौन से कंपोनेंट है, एबीसी मॉडल की बात होगी यहाँ पे। फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एटीट्यूड्स, कैसे होगा, मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट, कैसे इनको मेजर कर सकते हैं। देन थ्योरीज ऑफ एटीट्यूड चेंजेस, है ना, यहाँ पे आपका थोड़ा सा पर्सुएशन आ जाता है। स्ट्रेटेजीज फॉर फॉस्टरिंग वैल्यूज, फॉर्मेशन ऑफ स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडाइसेस। ठीक है, आप यूपीएससी वाले हैं, ये तो आपको पता ही चाहिए ना, स्टीरियोटाइप और प्रेजुडाइस के बीच डिफरेंस किस प्रकार से फॉर्म होता है। चेंजिंग अदर्स बिहेवियर, कैसे हम इसको परसुएट करेंगे दूसरे का बिहेवियर। एंड देन थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूशन की थ्योरीज भी हमको मालूम होना चाहिए। एंड देन रिसेंट ट्रेंड्स। देन आता है नंबर 13 आपका आईएमपी, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, ह्यूमन लैंग्वेज के बारे में बात करनी है, प्रॉपर्टीज क्या होती है इसके, है ना, मॉर्फीम्स, फिनोम्स, सिंटैक्स क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड लिंग्विस्टिक हायरार्की किस प्रकार से काम करती है। देन लैंग्वेज एक्विजिशन, प्रीडिस्पोजिशन, क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, सीपीएच की बात करनी है, ये प्रीडिस्पोजिशन। थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में स्किनर की बात करनी है हमको, मांड
एंड ऑल दैट, एंड चॉम्स्की, प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। ये इस पे तो आपको जैसे लिखा है वैसे ही सवाल आपको देखने मिल जाता है। ठीक है, देन हम बात करेंगे नंबर नेक्स्ट 14 नंबर की। नंबर 14 टॉपिक में बोल रहा है आपको इश्यूज एंड पर्सपेक्टिव्स इन मॉडर्न कंटेम्प्ररी साइकोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन द साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, कैसे होता है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में कैसे काम देता है, एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइको साइबरनेटिक्स, स्टडी ऑफ कॉन्शियस स्लीप वेक शेड्यूल्स, ड्रीम्स, स्टिमुलस डेप्रिवेशन कैसे होता है, मेडिटेशन, हिप्नोटिक ड्रग इंड्यूस्ड स्टेट्स, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है ना, ऊपर से उठा लिया है इनने, इंटर सेंसरी परसेप्शन एंड सिमुलेशन स्टडीज। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है, इससे ज्यादा हार्डली सवाल आता नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको इसके 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 इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ओके, अब आप बात करेंगे, ये यहाँ से हो गए आपके 16 मिनट में आपके यहाँ से हो गए 250 मार्क्स। अब अगले 250 मार्क्स की जंग है, तो देखते हैं क्या क्या है आपके साइकोलॉजी इश्यूज एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, क्या क्या उसमें इश्यूज चल रहे हैं और क्या क्या उसमें आपको एप्लीकेशंस करना है, अनुप्रयोग करना है। फर्स्ट है आपका, सेकंड है आपका, थर्ड है आपका, ऐसे ही आपके 14 है सेम लाइकवाइज जैसे हमने देखा था पेपर 1 के अंदर। पहला है आपका साइकोलॉजिकल मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब एक पर्सन P1 एक पर्सन P2 है ना, इन दोनों के बीच क्या है, डिफरेंस है। द नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट, एक टेस्ट होता है, एक परीक्षण होता है, उसको स्टैंडर्डाइज कब बोलते हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, आईएमपी। टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, कौन कौन से टाइप के होते हैं आपके, है ना, 8-10 प्रकार के हैं, उनमें से कौन से आपके काम का है, कौन से यूपीएससी से संबंधित है, उनका यूज, मिसयूज एंड लिमिटेशन। तो अगर आपको ये मालूम होगा तो ये आपको ये मालूम होगा। एथिकल इश्यूज इन द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। देन नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक के अंदर साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड मेंटल डिसऑर्डर्स, यहाँ पे विकारों की बात हो रही है, मानसिक विकारों की। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, इल हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ। ठीक है, कॉमा लगाना भूल गए शायद, कोई बात नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ की पूछ रहे हैं, इल हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ, इसको बारे में बात करनी है। वेलबींग, कैजुअल फैक्टोरेस, फैक्टोरेस की उससे फैक्टोरेस की hablo español। इन मेंटल डिसऑर्डर्स, इसके अंदर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात करनी है, मूड डिसऑर्डर्स की बात करनी है, स्किज़ोफ्रेनिया की बात करनी है, एंड डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स, इनके बीच क्या क्या डिफरेंशिएशन है उसकी बात करनी है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स, ये आपके लिए आईएमपी हो जाता है। ड्रग, अल्कोहल, कोकीन, मदिरा पान, उस सबका सेवन यहाँ पे करना हानिकारक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉजिटिव हेल्थ, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो पॉजिटिव हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, सुबह शाम उठिए दौड़िए, वेलबींग, लाइफस्टाइल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस, डिस्पोजिशन। देन नेक्स्ट हम आगे चलेंगे थेराप्टिक अप्रोचेस के बारे में हम बात करेंगे। हमको सबसे पहले किसके बारे में बात करनी है, मोस्ट आईएमपी मिस्टर सिगमंड फ्रॉइड, साइकोडायनामिक थेरेपीज। ठीक है, साइकोडायनामिक थेरेपीज क्या बात करती हैं, बिहेवियर थेरेपीज क्या बात करती हैं, क्लाइंट सेंटर थेरेपी सीसीपी कार्ल रॉजर्स, ये आपके बिहेवियर थेरेपी वाले, और ये आपके बेक, ये आपके फ्रॉइड। कॉग्निटिव थेरेपीज, इंडिजिनस थेरेपीज, आईएमपी हो जाता है। योगा, मेडिटेशन, बताने की बात कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा आपको राइटिंग बननी चाहिए अच्छे से। बायो फीडबैक थेरेपी, ताकि आप जब इसके बारे में लिखें तो आप इससे अच्छी तरह से डिफरेंशिएट कर सकें, ये आपको आना चाहिए। बायो फीडबैक थेरेपी क्या होती है, प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल, फॉस्टरिंग मेंटल हेल्थ। देन आपके पास है नंबर 4 में वर्क साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यहाँ थोड़ा सा आपका क्या काम करेगा, मोटिवेशन आएगा बीच में, ये देखिए यहाँ पे आ गया। पर्सनल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, यूज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इन द इंडस्ट्री, ऊपर हमने जो देखा था कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं, उनका यूज, उनका लिमिटेशन, अगेन यहाँ क्या पूछ रहे हैं, यूज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इन द इंडस्ट्री। तो एक चीज तो आपको सिलेबस नहीं बता दी है, वो क्या है, वो ये है कि हम साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज कहाँ कर सकते हैं, इंडस्ट्री में कर सकते हैं। देन ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स एचआर डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ वर्क मोटिवेशन, इसके अंदर आपको पढ़ना है मिस्टर फ्राइडरिक हर्जबर्ग, अब्राहम मास्लो, एडम की इक्विटी थ्योरी, पोर्टर एंड लॉलर, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी, लीडरशिप एंड पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट, ये कैसे करेंगे आप, स्ट्रेस को मैनेज कैसे करेंगे। एर्गोनॉमिक्स, अभी तक तो बच्चे जो थे वो इकोनॉमिक्स से परेशान थे, अब यहाँ पे एर्गोनॉमिक्स, खैर नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं है। कंज्यूमर साइकोलॉजी कर लीजिए, मैनेजरियल इफेक्टिवनेस, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी,
अब यहाँ पे सेनेटिविटी ट्रेनिंग, अब तो यहाँ पे ये बात सिद्ध हो जाती है कि यूपीएससी भी क्या है, अब ये पीडीएफ जब बनाई होगी तो यहाँ पे क्या है गड़बड़ी, मतलब व्हाट इज सेनेटिविटी, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग पावर एंड पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कुछ होता भी होगा सेनेटिविटी, तो हमको नहीं मालूम है ना। ओके, आगे चलते हैं नंबर 5 के ऊपर। ऊपर भी कहीं तो भी लिखा था, क्या लिखा था, डिस्पोशन, नीचे हम आते हैं हमको एक जगह मिलता है डिस्पोजिशन और एक जगह हमको मिलता है सेनेटिविटी, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट बात करेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशनल फील्ड। इतना जो हम साइकोलॉजी पढ़ते आ रहे हैं, अब हम किस प्रकार से एजुकेशन में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग स्टाइल्स क्या है, गिफ्टेड, रिटार्डेड, लर्निंग डिसेबल्ड एंड देयर ट्रेनिंग कैसे करेंगे, जो गिफ्टेड है, जो रिटार्डेड है मेंटली, ट्रेनिंग फॉर इंप्रूविंग मेमोरी, निमोनिक्स वगैरह इस्तेमाल करिए, बेटर एकेडमिक अचीवमेंट कैसे मिलेगा बच्चों को, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड वैल्यू एजुकेशन, एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस एंड कैरियर काउंसलिंग, यूज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए सिलेबस ने आपको बता दिया एक और चीज, यहाँ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट का, कहाँ पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। ओके, इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज इन गाइडेंस प्रोग्राम्स। अब बात करेंगे हम कम्युनिटी साइकोलॉजी के बारे में, यानी कि सामुदायिक मनोविज्ञान, डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी, यूज ऑफ स्मॉल ग्रुप्स इन सोशल एक्शन, arousing community consciousness and action for handling social problems, ग्रुप डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप फॉर सोशल चेंज, इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज फॉर सोशल चेंज। ये आपका सेम वही, यहाँ से भी आपको सवाल देखने मिलेगा डेफिनेटली। देन आता है आपका रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, है ना। अब जो परेशान हो चुके हैं उनको वापस सब घर भेजिए, उनको सुधारिए, सुधारिए क्या मतलब, उनका ध्यान रखिए। प्राइमरी सेकेंडरी टी पीएसटी प्रिवेंशन की प्रोग्राम्स की बात करेंगे, रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट क्या होना चाहिए इसके अंदर, है ना। Organizing for services for rehabilitation of physically, mentally and socially challenged person including old person। तो यहाँ पे old person जो है 60 70 80 साल के जो बूढ़े लोग हो चुके हैं, है ना, उनके साथ साथ मेंटली फिजिकली लोग को क्या करना है, उनको रिहेबिलिटेट करना है। रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम सब्सटेंस अब्यूज, ऐसे लोग जो कोकेन मदरा और वो सब लेके बैठे हैं, उनको क्या करना है, रिहेबिलिटेट करना है। जब मना कर रहे थे मत करिए मत करिए मत खाइए मत पीजिए, तो नहीं मान रहे थे, अब हमको क्या करना पड़ेगा, उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी करनी पड़ेगी, क्रिमिनल बिहेवियर्स को वालों को भी क्या करना है, हमको इनको रिहेबिलिटेट करना है। रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, ऐसे लोग जिस किसके विक्टिम थे, वायलेंस के विक्टिम थे, ठीक है, इंडिया में तो वायलेंस होता रहता है। रिहेबिलिटेशन ऑफ HIV एड विक्टिम्स, द रोल ऑफ सोशल एजेंसीज, क्या इनका रोल होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम नंबर 8 पे, हमारा एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू डिसएडवांटेज ग्रुप। सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए हु आर द डिसएडवांटेज, द कंसेप्ट्स ऑफ डिसएडवांटेज। देखिए सबसे पहले यही बोला है ना, डेप्रिवेशन सोशल किस प्रकार से होता है, फिजिकल किस प्रकार से है, कल्चरल किस प्रकार से है, एंड इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड ग्रुप्स। एडुकेटिंग एंड मोटिवेटिंग द डिसएडवांटेज टुवर्ड्स डेवलपमेंट, मतलब हमको अंडमान निकोबार में जाके क्या बोलना है, आप लोग डिसएडवांटेज हैं, आइए आइए ऊपर आइए पढ़ाई करिए। रिलेटिव एंड प्रोलॉन्ग डिप्रीवेशन किस प्रकार से होता है, ठीक है। रिलेटिव में क्या है, मतलब दूसरे की सोने का महल देख के क्या करना है, हमको खुद की झोपड़ी में हम खाना खा रहे हैं उसमें आग लगानी है, रिलेटिव डिप्रीवेशन करके। देन बात करेंगे हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। द कंसेप्ट ऑफ सोशल इंटीग्रेशन क्या होता है, द प्रॉब्लम ऑफ कास्ट क्लास रिलीजन एंड लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट्स एंड प्रेजुडाइज, नेचर एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रेजुडाइज बिटवीन द इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। ये मेरा ग्रुप है, ये उनका ग्रुप है, ठीक है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज फॉर हैंडलिंग द कन्फ्लिक्ट्स एंड प्रेजुडाइसेस, कैसी स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करेंगे आप जिससे क्या मेंटेन कर सकें आप कन्फ्लिक्ट एंड प्रेजुडाइज को मेंटेन कर सकें। मेजर्स टू अचीव सोशल इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेट हो जाना है आपस में, अंतर क्रिया कर लेनी है। नंबर 10 पे आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मास मीडिया, ठीक है। इसमें आपका द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द मास मीडिया बूम एंड द रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट सवाल आएगा। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ साइकोलॉजी प्रोफेशनल्स टू वर्क इन द फील्ड ऑफ IT एंड मास मीडिया, डिस्टेंस लर्निंग थ्रू IT एंड मास मीडिया, जो आप लोग कर रहे हैं हमारे साथ। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू ई कॉमर्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग, अरे रे रे मल्टी लेवल मार्केटिंग मत करिए मत करिए मत करिए, फ्रॉड हो जाता है इसमें, ठीक है। मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करनी है हमको। इम्पैक्ट ऑफ टीवी, क्यों आप लोग, मतलब क्यों आप लोग पैसे जमा करते हैं एंड देन उसमें 3 लोग को जोड़ना है, क्यों, मतलब इतना सब क्यों करना है जीवन में, ठीक है। अगर अपने अपने है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ टीवी एंड फॉस्टरिंग वैल्यू थ्रू IT एंड मास मीडिया, साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट्स इन IT, ठीक है। IT से संबंधित आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज
और अप्लाई कर दीजिए इसको। साइकोलॉजी के जो आप पढ़ रहे हैं अभी तक ऊपर 14 टॉपिक्स प्लस ये 9 टॉपिक्स, 23 टॉपिक्स का पूरा माल मसाला आप लगा दीजिए इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं किसके बारे में, आगे बात करते हैं साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बात आ रही है इकोनॉमी की, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अचीवमेंट, मोटिवेशन, ओहो एनाक एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये कैसे साथ साथ जाएगा या अलग अलग जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर, ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर, मोटिवेटिंग एंड ट्रेनिंग पीपल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बोलता है एक चाय बेचने वाला भी कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, तो ठीक है उसकी मर्जी है ना। कंज्यूमर राइट्स एंड कंज्यूमर अवेयरनेस, जागो ग्राहक जागो, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यूथ इंक्लूडिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। 12 एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू एनवायरमेंट एंड रिलेटेड फील्ड्स, ये किस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे साइकोलॉजी को अलग अलग फील्ड में। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, इफेक्ट्स ऑफ नॉइज, है ना, आपका एग्जाम है पीएससी का और आपके बाजू में किसी की शादी हो रही है ना, किसी का बारात जा रही है, कुछ हो रहा है, पोल्यूशन वगैरह की वजह से क्या इफेक्ट है, अनक्राउडिंग का क्या इफेक्ट है, साइकोलॉजी एनवायरमेंटल के अंदर बात करनी है। देन पॉपुलेशन साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, है ना, मतलब यहाँ पे चाइना और इंडिया मेनली, एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, जर्मनी जाइए, इटली घूमिए आराम से, कोई नहीं है वहाँ पे, ठीक है। मोटिवेटिंग फॉर स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, इम्पैक्ट ऑफ रैपिड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ ऑन डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, ये कर लेंगे इतना तो काफी है। देन आगे बात करते हैं 13 नंबर, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन अदर फील्ड्स। और कौन कौन सी फील्ड्स की बात करनी है यहाँ पे, यहाँ बात करनी है हमको मिलिट्री साइकोलॉजी के बारे में, डिवाइजिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर डिफेंस, अच्छा 3 जगह तो देख लिया हमने, इंडस्ट्री में होगा टेस्ट का इस्तेमाल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होगा और अभी यहाँ पे मिलिट्री में भी होगा। तो उत्तर आपको सिलेबस नहीं दे दिया है। डिवाइजिंग साइकोलॉजिकल, अच्छा स्पेलिंग स्पेलिंग मतलब मिस्टेक में हम सही थे। टेस्ट फॉर डिफेंस पर्सनल फॉर यूज इन सिलेक्शन, ट्रेनिंग, काउंसलिंग, ट्रेनिंग साइकोलॉजिस्ट टू वर्क विद डिफेंस पर्सोनल इन प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ, ह्यूमन इंजीनियरिंग इन डिफेंस, ये सब करना है हमको डिफेंस के अंदर, मिलिट्री साइकोलॉजी के अंदर। देन नेक्स्ट पार्ट बी वाला है आपके पास, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस करना है कहाँ पे हम, ताकि इंप्रूव कर सके परफॉर्मेंस किसकी, एथलीट्स की एंड स्पोर्ट्स की। देन पर्संस पार्टिसिपेटिंग इन इंडिविजुअल एंड टीम गेम्स, अगर कोई अकेला बैडमिंटन खेल रहा है तो उसको अकेले समझाना पड़ेगा साइकोलॉजिकल तरीके से, देखिए सर आप ऐसा करिए। और कोई अगर ग्रुप में खेल रहे हैं, है ना, डबल टेनिस खेल रहे हैं तो उनको समझाना पड़ेगा। और कोई अगर पूरी टीम खेल रही है, टीम इंडिया, है ना, फुटबॉल खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, जो भी खेल रहे हैं, तो उनको अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। यही पे इसकी बात हो रही है आपके स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर। देन आता है हमारा सी, मीडिया इन्फ्लुएंसेस ऑन प्रो एंड एंटी सोशल बिहेवियर। तो आपको ये मालूम होना चाहिए पहले प्रो बिहेवियर क्या होता है और एंटी सोशल बिहेवियर क्या होता है, और इन दोनों में मीडिया किस प्रकार से मदद करती है या किस प्रकार से नुकसान करती है। देन साइकोलॉजी ऑफ टेररिज्म, इसकी हमको बात करनी है, इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, ठीक है, ओके। देन साइकोलॉजी ऑफ जेंडर की बात करनी है हमको, इश्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कब डिस्क्रिमिनेशन होता है कब नहीं होता है, मैनेजमेंट ऑफ डाइवर्सिटी, ग्लास सीलिंग इफेक्ट क्या है, सवाल आता है इससे, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या है, वुमेन एंड इंडियन सोसाइटी के बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है नंबर 14 के अंदर, ठीक है, ओके ऑलराइट। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस पेपर 2 का, जिसके बारे में आपको सबमिट करना है, कितने नंबर के लिए आपको भरना है, ये 250 मार्क्स के लिए, ऑलराइट, ओके। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया हमने डिस्कस किया पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस प्लस पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस, आपके किसका, आपके साइकोलॉजी ऑप्शनल का, ठीक है। तो इस सिलेबस को आपने देखा अच्छे से, क्या पढ़ना है, क्या आपके काम का है, क्या आपके काम का नहीं है, क्या आपको आता है, क्या आपको नहीं आता है, उन सारी चीज़ों को पढ़ना है। एंड देन आपको क्या करना है, आपको करना है मेनली आंसर राइटिंग। जितना अच्छा आंसर आप लिखेंगे उतना आप इम्प्रूव करेंगे, है ना। आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप आंसर राइटिंग में इम्प्रूव नहीं करेंगे, स्वयं को हेल्प नहीं करेंगे, इट इज़ नॉट गोना बेनिफिट, ठीक है। तो आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए, आंसर लिखना स्टार्ट करिए। एंड देन जो सिलेबस बताया है आपको पेपर 1 का पेपर 2 का, उसको स्टडी करिए, पीडीएफ ये डाउनलोड कर लीजिए, है ना, आंखों के सामने रखिए अपने, और रोज सुबह शाम उठ के देखिए क्या मेरे पास डेटा है, क्या मेरे पास डेटा नहीं है। और फिर स्टडी मटेरियल आपको सभी को मालूम है कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, तो उनको भी आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। किताबें क्या है आपके लिए पास, एनसीईआरटी है, उसको तो करना है आपको, प्लस आपके पास बैरन उपलब्ध है, उसको भी करना है।
एंड अगर आपको कुछ मटेरियल मिलता है इंटरनेट के ऊपर तो उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एंड अगर आपको कुछ करना है ज्वाइन कोर्स वगैरह तो हमारा कोर्स है साइको IAS कोर्स फॉर साइकोलॉजी ऑप्शनल, उसको भी आप कर सकते हैं ज्वाइन, ठीक है। इसमें क्या होगा मेनली, आप चाहे तो गो विद दिस ऑप्शन, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। 1 एंड 2 में मेजर डिफरेंस क्या है, वो है मेजर डिफरेंस टाइम का, ठीक है। 1 में आपका टाइम सेव नहीं होगा, 2 में आपका टाइम सेव होगा। 1 में आपका लेबर कॉस्ट जो है, लेबर जो है आपका हार्ड वर्क जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 2 में आपका वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप जो जम रहा है उस हिसाब से करिए। मेन चीज़ अब प्रीशियस क्या है, प्रीशियस है हमारा टाइम, उसको हमको सेव करना है। बाकी आपकी मर्जी, हार्ड वर्क से टाइम को भी हम क्या कर सकते हैं अपने मुताबिक मोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या हो जाता है, उसके लिए ज़रूरी हो जाता है हार्ड वर्क, ठीक है। ओके, बाकी कोई जानकारी के लिए नीचे जो व्हाट्सएप पे नंबर दिया गया है वहाँ पे आप बातचीत कर सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं, और 2023 का अटेम्प्ट दे सकते हैं हमारे साथ, प्लस साथ ही साथ 2024 का अटेम्प्ट भी दे सकते हैं हमारे साथ। ऑलराइट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड। फॉर्म आ चुका है, फॉर्म भर लीजिए एंड अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अभी है आपके पास फरवरी के 28 दिन, प्लस मार्च के 31, प्लस अप्रैल के 30, प्लस आपके मई के 27, ठीक है। सी सेट के लिए आपको ऑल द बेस्ट, इसको जोड़ लीजिए। कितने डेज हो रहे हैं नीचे उसको आप कमेंट कर सकते हैं, एंड इफ आई एम मिसिंग ऑन समथिंग 28 या 29 है तो उसको भी प्लीज मेंशन कर दीजिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और वहां पे बात करेंगे हम किसी और चीज के बारे में। आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एंड हाँ, मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन आपको जो बताया है P1 और P2 वो इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान रखिए। सिलेबस इसको डाउनलोड कर लीजिए, PDF हार्ड कॉपी फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिए एंड अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट करिए, ठीक है। सब्सक्राइब तो ठीक है, होता रहेगा, नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलिए, ओके।